कहानी की शुरुआत में एक फैमिली को डिनर करते हुए दिखाया जाता है। ये फैमिली है कारेन की, जो अपनी मॉम, भाई और स्टेप फादर के साथ रहती है। उसकी स्टेप डैड कहते हैं जब तक उसे कोई जॉब न मिल जाए तब तक उनके साथ काम कर सकती है, लेकिन कारेन कहती है वो अपने रियल फादर के साथ रियल एस्टेट का काम करना चाहती है और वहाँ का सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ मूवी का हीरो लेक्स, जो एक खुशमिजाज लड़का है, उसके पेरेंट्स दुबई में घूमने गए हैं। वो अपने डैड के साथ फोन पे बात करता है तो उसके डैड पूछते हैं क्या उसने वो उल्का गिरते हुए देखा। ये 15 साल में एक ही बार होता है और उसे विश मांगना चाहिए। दूसरी तरफ कारेन भी अपने घर से उल्के को गिरते हुए देखता है। दोनों ही सेम टाइम पे विश मांगते हैं और कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। दोनों का विश ग्रैंड हो जाता है और दोनों के ही लैपटॉप में एक डेटिंग ऐप का पेज खुल जाता है। कारेन लिब्रा गर्ल के नाम से अकाउंट ओपन करती है और लेक्स एक्वारिस बॉय के नाम से। दोनों के प्रोफाइल एक दूसरे से मैच हो जाते हैं और तभी दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हाई हेलो के बाद लेक्स कहता है उसने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की है और कारेन कहती है उसने बिजनेस एड की पढ़ाई की है और अभी जॉब ढूंढ रही है। लेक्स कारेन के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और लेक्स वीडियो कॉलिंग के लिए पूछता है। कारेन पहले कहती है ये बहुत जल्दी है, लेकिन फिर वो मान जाती है। दोनों साथ में कैमरा ऑन करते हैं और पहली नजर में ही लेक्स को कारेन से प्यार हो जाता है। लेक्स कहता है तुम बहुत सुंदर हो और कारेन कहती है तुम भी बहुत क्यूट हो। तभी कारेन का भाई बिना नॉक किए रूम के अंदर आ जाता है और लेक्स से पूछता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कारेन किसी तरह से उसे भगा देती है। लेक्स कहता है उसका नाम अलेक्जेंडर है और उसे लेक्स बुलाने के लिए। कारेन भी अपना नाम बताती है और उसे कारेन बुलाने के लिए कहती है और ऐसे ही दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट डे लेक्स के पेरेंट्स घर लौट आते हैं। लेक्स अपनी मॉम को बहुत सारे किसेस देता है और अपने डैड के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाता है। दूसरी तरफ कारेन अपने स्टेप डैड के शोरूम में काम कर रही होती है, लेकिन वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाती। घर आके वो अपनी मॉम को समझाती है कि स्टेप डैड का इरादा अच्छा है, वो कारेन की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये काम कारेन के लिए नहीं है। वो वहाँ पे काम करने में कंफर्टेबल नहीं है। उसकी मॉम कहती है वो उन्हें बोल देंगे और खुशी से कारेन अपनी मॉम को गले लगा लेती है। कारेन लेक्स से भी ये बात शेयर करती है। वो कहती है उसे इस काम में उत्साह नहीं मिलता। लेक्स कहता है वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, जैसे कि अभी तुम खुश हो। फिर नेक्स्ट डे कारेन अपने डैड से मिलने जाती है और कहती है वो उनके साथ काम करना चाहती है और उसके डैड मान जाते हैं। फिर एक दिन लेक्स वीडियो कॉल पे कारेन को अपना पूरा घर दिखाता है और कहता है उसके पेरेंट्स को ट्रैवल करना कितना पसंद है। फिर वो कारेन को अपना कार्ड दिखाता है और कहता है ये उसका क्राइम पार्टनर है। कारेन कहती है उसके स्टेप डैड का भी सेम कलर का कार्ड है। फिर कारेन अपने डैड का रियल एस्टेट का काम संभालती है। वो बहुत अच्छे से इस काम को करती है। कारेन लेक्स से कहती है उसके मॉम डैड अलग हो गए हैं, वो एक दूसरे से नहीं मिलते। जब भी वो अपने डैड के साथ रहती है सब कुछ आसान लगता है। जब वो छोटी थी वो हमेशा साथ में खाना खाते थे। वो घर से चले जाने के बाद कारेन उन्हें बहुत मिस करती है। लेक्स कहता है उसके दोनों पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और वो उनसे बहुत प्यार करता है। उन्होंने उसे संतुष्ट और थैंकफुल रहना सिखाया है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है। बेशक जब उसकी फादर चले गए थे उसकी मॉम को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और तब उनकी जिंदगी में उसकी स्टेप डैड आए। ऐसे ही डेस्टिनी एक दूसरे को साथ लाते हैं। कारेन कहती है उसके स्टेप डैड बहुत अच्छे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है और वो उसकी मॉम से बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन उसकी एक ही डैड है। उसके 7th बर्थडे पे एक तूफान आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसके मॉम डैड एक पोर्ट्रेट को लेके झगड़ रहे होते हैं जो कारेन के लिए आया है। उसकी मॉम कहती है ये पोर्ट्रेट उसकी फादर की रखेल हेजल ने भेजी है। उसके फादर कहते हैं ये उसने नहीं भेजा। कारेन की मॉम सोचती है ये पोर्ट्रेट कारेन के बर्थडे पे जानबूझ के भेजा गया है क्योंकि उसमें जेल लिखा हुआ है। कारेन वो पोर्ट्रेट ले जाके स्टोर रूम में रख देती है बाकी कबाड़ के साथ और उसके 2 हफ्ते बाद उसके पेरेंट्स अलग हो गए। कहानी प्रेजेंट में आती है। कारेन कहती है 3 साल पहले जब उसके डैड की मिस्ट्रेस की मौत हुई थी, कारेन ने सोची थी अब उसके पेरेंट्स एक हो जाएंगे, लेकिन उसका स्टेप डैड उसकी मॉम की जिंदगी में आ गए। अगर वो नहीं होते तो उसके पेरेंट्स आज एक साथ होते। तब लेक्स भी उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। बहुत साल पहले उसके पेरेंट्स एमवी अमेरिकन नाम की शिप में सफर कर रहे थे। वो शिप तूफान के चपेटे में आ गया और डूबने वाला था। तब एक कपल 5 बच्चों के साथ उनके पास आए और उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था उसे बचा लेने के लिए कहा। वो लेक्स था। लेक्स को ये बात तब से पता है जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था। उन्होंने उससे कुछ नहीं छुपाया और ना कभी लेक्स को ये फील हुआ कि वो उनके खुद का बच्चा नहीं है।
कारेन उसकी बात सुन के रोने लगती है तो लेक्स पूछता है क्या तुम खुश होना चाहती हो। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे से आमने सामने मिलेंगे और जो जगह वो लोग डिसाइड करते हैं वो है किलोमीटर 0। लेक्स चेबू से मलीना पहुंचता है। लेक्स और कारेन एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं इनकी जरूरत पड़े तो। लेक्स उस जगह पे पहुंचता है और बहुत देर तक कारेन के लिए वेट करता है लेकिन कारेन नहीं आती। लेक्स उसको कॉल भी करता है लेकिन नंबर गलत बताता है। बहुत देर तक वेट करने के बाद जब कारेन नहीं आई, लेक्स वहाँ के एक सेल्समैन को कारेन के लिए लाया हुआ गिफ्ट और फ्लावर्स दे देता है। अगले दिन सुबह कारेन की कॉल आती है। लेक्स कॉल रिसीव करता है तो कारेन चिल्लाने लगती है। वो कहती है वो 2 घंटे तक वहाँ पे वेट करती रही। लेक्स कहता है वो था जिसने कारेन के लिए 2 घंटे तक वेट किया। कारेन पूछती है अगर लेक्स पिछली रात को आया था तो उसने कोई मैसेज क्यों नहीं किया। लेक्स कहता है उसने कारेन को बहुत बार कॉल किया था लेकिन वहाँ पे सिग्नल नहीं था और कारेन ने जो नंबर दिया था वो भी गलत था। कारेन कहती है वो नहीं बल्कि लेक्स ने उसे जो नंबर दिया था वो गलत नंबर था। लेक्स कारेन को एक सेल्फी दिखाता है जो उसने उस जगह पे खींचा था। कारेन भी उस जगह पे लिया हुआ उसका सेल्फी भेजती है। दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर दोनों ही वहाँ पे गए थे तो एक दूसरे को दिखे क्यों नहीं। फिर दोनों जन थोड़ा शांत होते हैं। कारेन कहती है ठीक है ये सब भूल जाते हैं, आज रात को भी 7 बजे हम किलोमीटर 0 पे मिलेंगे। कारेन वहाँ पे लेक्स से मिलने जाती है। वो लेक्स को कॉल करती है लेकिन नंबर नहीं लगता। फिर बारिश आ जाती है और एक सेल्स गर्ल उसे अपनी अम्ब्रेला में सहारा देती है। कारेन रो रही होती है तो वो सेल्स गर्ल कहती है शायद आज भी कोई इमरजेंसी आ गया होगा। नेक्स्ट डे काम करते समय कारेन को एक क्लाइंट मिलता है जो कारेन से कहता है वो उसे जानी पहचानी लग रही है लेकिन कारेन उस क्लाइंट को नहीं पहचान पाती। फिर कारेन का बर्थडे आता है। बर्थडे के दिन लेक्स मैसेज करता है वो कारेन के लिए एक गिफ्ट भेजा है। कारेन जाके अपनी मॉम से पूछती है क्या उसके लिए कोई डिलीवरी आया है। उसकी मॉम कहती है उसका केक आया था जो उसकी डैड की तरफ से था। कारेन अपसेट हो जाती है। रात को उसका डैड घर जाते समय वो अपने डैड के सामने रो पड़ती है। उसका डैड कहते हैं जल्द ही वो समझ जाएगी। कारेन की मॉम और वो दोनों अभी जैसे है खुश है। वे इससे संतुष्ट है। प्यार का मतलब हर समय साथ रहना नहीं होता, प्यार उससे बहुत ऊपर है। फिर कारेन सारे गिफ्ट्स को चेक करती है लेकिन उसे लेक्स का कोई गिफ्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट डे लेक्स उसे वीडियो कॉल करता है लेकिन कारेन उससे नाराज होती है और उस पे टूट पड़ती है और पूछती है क्या लेक्स उससे बोर हो गया है और इसलिए ये सब खेल खेल रहा है और उसने कारेन को गिफ्ट भेजा था ना। लेक्स उसके घर का एड्रेस कहता है। फिर कहता है उसने 5 दिन पहले गिफ्ट कुरियर कर दिया था। कारेन उसकी बात पे विश्वास नहीं करती और उसे बेवकूफ बनाना बंद करने के लिए कहती है। वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है। लेक्स खुद को शांत रखता है और कारेन को भी शांत होने के लिए कहता है। फिर बातें क्लियर करने के लिए शांति से उसकी बातों का आंसर देने के लिए कहता है। फिर पूछता है क्या कारेन सच में किलोमीटर 0 पे गई थी। कारेन कहती है हाँ, मनीला किलोमीटर 0। लेक्स फिर से पूछता है वो किलोमीटर 0 के किस पार्ट पे गई थी। कारेन कहती है सेंटेनियल क्लॉक के सामने। लेक्स कहता है वो भी वहीं पे गया था। फिर पूछता है कारेन 7 PM को गई थी ना कि 7 AM को। कारेन कहती है वो शाम को 7 बजे गई थी। फिर लेक्स पूछता है 14th और 15th को गई थी ना, हो सकता है कि वो अलग अलग डेट पे गए हो और इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हुई। कारेन कहती है हाँ, सितंबर 14 सैटरडे और सितंबर 15 संडे को। तभी लेक्स कहता है सितंबर 14 मंडे था और सितंबर 15 ट्यूसडे। कारेन गुस्सा हो जाती है और कैलेंडर ले आके उसे दिखाती है। लेक्स ये देख के कंफ्यूज हो जाता है और वो भी कैलेंडर ले आके दिखाता है। कारेन भी ये देख के कंफ्यूज हो जाती है। फिर देखती है लेक्स के हाथ में जो कैलेंडर है वो 2009 का है। कारेन कहती है लेक्स का कैलेंडर तो 2009 का है, क्या वो कोई प्रैंक कर रहा है। लेक्स कहता है ये 2009 ही है। कारेन कहती है कि ये 2024 है और 2024 का कैलेंडर दिखाती है। लेक्स पूछता है कारेन मारिकिना में रहती है ना, क्या कारेन विंडो खोल के उसे बाहर का नजारा दिखा सकती है। कारेन को समझ में नहीं आता लेकिन वो वैसा ही करती है जैसा लेक्स ने कहा। लेक्स देखता है बाहर एकदम धूप खिला हुआ है। फिर लेक्स टीवी ऑन करके दिखाता है मनीला में बाढ़ आई हुई है और मारिकिना सिटी पूरा बह गया है। ये सुन के कारेन शॉक्ड हो जाती है। इनफैक्ट दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि दोनों अलग अलग समय से है तो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो गए। मतलब लेक्स 2009 में उस जगह पे गया था और कारेन 2024 में। लेक्स कहता है उन्हें श्योर होने के लिए एक आखिरी प्रूफ चाहिए और ये प्रूफ कारेन दे सकती है क्योंकि वो फ्यूचर से है और उसे पास्ट की बातें इंटरनेट पे मिल सकता है।
कारेन सोचती है और इंटरनेट से 2009 का लोटो का विनिंग नंबर देख के लेक्स को बताती है, जो अगले दिन को आउट होने वाला है। नेक्स्ट डे लेक्स लाइव शो पे वो नंबर मिलाता है और सारे नंबर मैच हो जाते हैं। सारी चीजें मैच हो जाती है जैसा कारेन ने कही थी। अब दोनों ही इस बात के लिए कंफर्म हो जाते हैं कि दोनों अलग अलग टाइम जोन से है। कारेन लेक्स के फेसबुक अकाउंट के बारे में पूछती है। लेक्स उसे अपना पूरा नाम बताता है और कहता है उसे जो कुछ भी पता चले वो खुद तक रखने के लिए, क्योंकि लेक्स अपना फ्यूचर नहीं जानना चाहता। हो सकता है कि तब तक वो मर चुका हो। कारेन को फिर से वही क्लाइंट मिलता है, उसका नाम है मिस्टर पाको, और वो लोग मूविंग कर रहे होते हैं। कारेन उसके पास एक शिप का मिनिएचर मॉडल देखती है। मिस्टर पाको कहते हैं ये एमवी मरिकन का मिनिएचर मॉडल है। कारेन को याद आता है कि लेक्स ने भी इसी शिप के बारे में कहा था जिसमें उसने अपने फैमिली को खोया था। मिस्टर पाको बताता है ये 1988 में डूब गया था और तब वो सिर्फ 4 साल का था। लकीली किसी ने उन्हें बचाया था और उसके बाद वो अपनी फैमिली से फिर कभी नहीं मिला। लेकिन सालों बाद वो अपने एक भाई से मिला जो बच गया था, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स और बाकी भाइयों की याद में ये मिनिएचर मॉडल बनाया है। कारेन पूछती है वो लोग कितने भाई थे। मिस्टर पाको कहते हैं 5। ये चीज भी लेक्स के बातों से मैच हो जाती है। कारेन पूछती है क्या उस समय उसका एक भाई बहुत छोटा था। मिस्टर पाको कहता है हाँ, वो उसी से बाद में मिला था, फिलिप, लेकिन अब उसका नाम अलेक्जेंडर रोमस है। कारेन कंफर्म हो जाती है कि वो लेक्स ही है। कारेन पूछती है अब वो कहाँ रहता है। मिस्टर पाको कहता है अब वो इटली में रहता है। कारेन पूछती है वो दोनों कब और कैसे मिले थे। मिस्टर पाको कहते हैं 2009 में लेक्स ने उसे ढूंढ निकाला था। नेक्स्ट वीक इस घटना का 15 साल कंप्लीट हो जाएगा। कारेन ये सारी बात जाके लेक्स को बताती है और लेक्स को उसका खोया हुआ बड़ा भाई मिल जाता है। दूसरी तरफ कारेन को पता चलता है उसकी मॉम और स्टेप फादर अगले साल को शादी करने वाले हैं। ये बात सुन के कारेन बिल्कुल भी खुश नहीं होती, वो बस झूठा दिखावा करती है। कारेन लेक्स को सारी बातें बताती है और कहती है जैसे उन्होंने लेक्स के भाई को ढूंढ निकाला है वैसे ही उसके पास्ट को ठीक करने में मदद करने के लिए। लेक्स कहता है पास्ट से छेड़खानी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन कारेन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसे मना लेती है। फिर कारेन के प्लान के मुताबिक लेक्स कारेन के फादर को एक मेल करता है जिसमें वो लिखता है आप मुझे नहीं जानते, मैं फ्यूचर से हूँ। मैंने आपका फ्यूचर देखा है, आपकी फैमिली टूटने वाली है। अगर आप आपकी वाइफ से माफी मांग लेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि आप आपके रिश्ते को ठीक कर लेंगे तो आपका घर टूटने से बच जाएगा। ये आपके बच्चों के लिए है। फ्यूचर गाई। नेक्स्ट डे जब कारेन नींद से जागती है वो अपने फैमिली फोटो में उसके डैड को देखती है, मतलब उसकी मॉम डैड का रिश्ता नहीं टूटा। वो खुश होकर नीचे जाती है और उसकी मॉम से पूछती है पापा कहाँ है, और तब उसे याद आता है उसके डैड की मौत हो चुकी है। कारेन रोने लगती है और लेक्स को बताती है उसके पापा शराबी बन गए थे और 3 साल पहले लिवर फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई। कारेन को एहसास होता है कि ये उसकी गलती है, उसे लेक्स को ऐसा करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। लेक्स कहता है शायद अभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, मेरे समय में वो अभी भी जिंदा है। वो लोग फिर से एक प्लान बनाते हैं और लेक्स कारेन की मॉम के पास जाता है डिलीवरी बॉय बन के। लेक्स एक केक डिलीवर करने गया है। कारेन की मॉम पूछती है ये किसने भेजा है। लेक्स कहता है इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन केक में कुछ लिखा है जो है हैप्पी फैमिली डे। लेक्स केक दे के चला जाता है और दूर खड़ा होकर देखता है कारेन की मॉम वो बॉक्स खोलती है और तभी कारेन वहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट डे फिर से कारेन नींद से जागती है। वो बाहर जाके फैमिली फोटो में देखती है उन चारों जन के साथ एक लड़की है। कारेन नीचे जाती है और उस लड़की को देखती है जो कि प्रेग्नेंट है। वो बच्चा उसके भाई बॉन का है जो खुद एक बच्चा है। उसकी मॉम जेल में है और उनके ऊपर केस चल रहा है। उसके पापा जिंदा है और वो लोग अलग नहीं हुए, लेकिन अभी भी वो लोग साथ में नहीं है। लेक्स उससे 3 दिन का समय मांगता है और कहता है वो सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश करेगा। फिर लेक्स जाके अपने भाई से मिलता है, उसका भाई भी उसे पहचान लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब कारेन नींद से जागती है वो फैमिली फोटो में फिर से अपने स्टेप डैड को देखती है, मतलब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। वो नीचे जाके देखती है सब कुछ एकदम पहले जैसा है और वो समझ जाती है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सबसे बेस्ट है। वो खुशी से अपने स्टेप डैड को हक कर लेती है, जिसे देख के बाकी सब लोग भी हैरान हैं। फिर वो लेक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लेक्स ऑफलाइन होता है। फिर एक दिन किसी काम से कारेन उस स्टोर रूम में जाती है। उसकी नजर उस पोर्ट्रेट पे पड़ती है जो 15 साल पहले उसके बर्थडे पे आया था। कारेन उसके कवर को खोलती है और देखती है वो उसके अभी की पोर्ट्रेट है, मतलब ये वही पोर्ट्रेट है जो लेक्स ने कारेन के बर्थडे पे भेजा था। जिस पोर्ट्रेट की वजह से इतनी गलतफहमियां हुई वो लेक्स का भेजा हुआ पोर्ट्रेट था। दूसरी तरफ लेक्स पाको को अपने घर में ले आता है।
लेक्स के मॉम डैड उसे भी अपना लेते हैं। अब वो भी उनके जिंदगी का एक हिस्सा है। कारेन भी अपने फैमिली के साथ खुश होती है। अब उसने अपने स्टेप डैड को दिल से अपना लिया है। कारेन एक दिन अपने स्टेप डैड से पूछती है उन्होंने उसके मॉम को क्यों चुना, उन्हें कैसे पता चला कि वो सच में उसकी मॉम से प्यार करते हैं। उसकी स्टेप डैड कहते हैं आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने तुम्हारी मॉम से भी कभी नहीं कहा। मैं किसी से मिला था जिसने मुझे ये ब्लू कार बेचा था। उसने कहा था कि वो फ्यूचर से है। वो ये कार लेके मेरे पास आया और कहा कि मुझे 50% ऑफ में दे देगा, लेकिन एक डील करना होगा। अब से 2 साल बाद 2011 में बाजार में मैं किसी लेडी से मिलूंगा जो ड्राइड फिश बेचती है। उसका नाम पामेला है। मुझे उससे 3 बॉटल्स ड्राइड फिश खरीदने होंगे। यही डील है। पहले मुझे लगा था कि ये कोई पागल है जो अपने पैसे से बोर हो गया है, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हारी मॉम को देखा समय जैसे थम सा गया। ऐसा लगा जैसे मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। तुम लोगों ने मुझे अपने पूरे मन से अपनी जिंदगी में अपना लिया है और शायद यही प्यार है। तुम्हें पता है कारेन क्यों मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ गैराज में काम करो? क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी डैड की जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन हम फैमिली बन सकते हैं। कारेन इमोशनल हो जाती है और पहली बार उन्हें डैडा कह के बुलाती है और हक कर लेती है। कारेन अपने पोर्ट्रेट को अपने रूम के वॉल में लगाती है। तभी उसे लेक्स का कॉल आता है। लेक्स के आंख में आंसू होता है और वो सॉरी कहता है क्योंकि कारेन की पेरेंट्स के अलग होने की वजह उसका पोर्ट्रेट है, और कहता है उसे उस पोर्ट्रेट को नहीं भेजना चाहिए था। कारेन कहती है वो लेक्स पे गुस्सा नहीं है क्योंकि उसने वो जानबूझ के नहीं किया। उसके अलावा लेक्स ने ही सब कुछ ठीक कर दिया है, यहाँ तक कि उसने अपना कार भी बेच दिया। लेक्स कहता है वो कारेन को एक हैप्पी और कंप्लीट फैमिली देना चाहता था। कारेन कहती है लेक्स इसमें कामयाब हुआ है। वो लेक्स के ऊपर गुस्सा नहीं है। लेक्स ने बहुत कोशिश की है कारेन की फ्यूचर को बदलने की, लेकिन फिर भी वो सेम है। शायद ये सब कुछ होना ही था। कारेन कहती है वो बदलाव की तलाश करती रही, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसकी मामा, बॉन, डैडा, यहाँ तक कि उसके पापा भी कितने खुश हैं। वो नहीं देख पाई कि बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो लेक्स को इन सब चीजों के लिए थैंक यू कहती है। तभी लेक्स के रूम में मिस्टर पाको आता है और लेक्स पाको को कारेन से मिलवाता है। कारेन के लिए ये ऑकवर्ड था, इसीलिए मिस्टर पाको ने उस दिन कहा था कारेन उसे जानी पहचानी लग रही है। फिर मिस्टर पाको चले जाने के बाद लेक्स कहता है उसके पास एक और सरप्राइज है, और वो कारेन को एक फोटो भेजती है जिसमें बेबी कारेन और बॉन उसके साथ है। लेक्स कहता है कारेन के स्टेप डैड से मिलने के बाद लेक्स कारेन से मिलने गया था। उसने उसको एक स्टार वाला की रिंग दिया और कहा कि ये अतीत की निशानी है। जब वो 22 साल की होगी अगर तब भी ये उसके साथ रहा तो वो लकी होगी। और फिर वो उन लोगों के साथ पिक्चर लिया। वो स्टार कारेन अभी भी पहनी हुई है। लेक्स कहता है एक आखिरी बार वो लोग फिर से किलोमीटर 0 पे मिलेंगे। वो दोनों सेम टाइम पे जाएंगे और सोचेंगे वो दोनों साथ में हैं। वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। एक ही टाइम पे दोनों आंखें बंद करते हैं और मैजिक के लिए वेट करते हैं। और कारेन के पास सच में लेक्स आता है। अभी वो 36 इयर्स का है। कारेन लेक्स को देख के हैरान होती है। लेक्स कहता है 15 साल में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन कारेन के लिए उसके फीलिंग्स अभी भी वैसे ही है। कारेन हमेशा उसके साथ थी। वो हमेशा कारेन के साथ कनेक्टेड था, और दिखाया जाता है लेक्स अब एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन चुका है। कारेन पूछती है सितंबर 14 और 15 को लेक्स उससे मिलने क्यों नहीं आया। लेक्स कहता है वो हमेशा यहीं पे था। वो कारेन के पास आना चाहता था, लेकिन अगर वो पहले ही कारेन से मिल लेता तो ये सारी चीजें नहीं होती। शायद आज का दिन भी नहीं होता। जब कारेन ग्रेजुएट बनी वो उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, या फिर जब कारेन जॉब ढूंढ रही थी वो उसके साथ रहना चाहता था। काश वो कारेन के साथ तब होता जब उसने फर्स्ट डील क्रैक की थी। कारेन कहती है लेक्स ने उसके लिए 15 साल तक वेट किया। लेक्स कहता है अगर 20 साल भी होता तो वो वेट करता। कारेन कहती है कुछ भी नहीं बदला अलेक्जेंडर रोमस, तुम अभी भी मेरे एक्वामैन हो। लेक्स कहता है कारेनिना लोपस, तुम अभी भी मेरे लिब्रा गर्ल हो। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एकदम 0 से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में अरबों लोगों में से अगर आप एक दूसरे के लिए बने हैं तो किस्मत कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सही समय पे आएंगे, और ऐसे ही उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। ये 2024 में रिलीज हुई फिलिपिनो मूवी माय फ्यूचर यू है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।